Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Hard labor never goes waste. मेहनत करना मनुष्य का कर्तव्य और फर्ज है। जो मेहनत करते हैं सफलता उनको अवश्य मिलती है, भले ही देर हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। जनरल बेस पर देखा जाए कुछ वर्क पॉजिटिव वर्ब के रूप में कराया जाता है, या पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करके हम किसी कार्य को या किसी सेंटेंस को पूर्ण करते हैं। तो आज हम इसी के माध्यम से इस कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार वीडियो विजिट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे बनने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें। उम्मीद है कि आपको आज के बाद पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करना भली भांति आ जाएगा और आप आगे किसी अन्य वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है, और उम्मीद है कि किसी बुक को भी विशेष पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज इस सेशन को आप देखेंगे भली भांति श्योर एंड सर्टेन 101% में कहना चाहूँगा, दावे के साथ कहना चाहूँगा कि आप पॉजिटिव वर्ब का यूज करना भली भांति आज सीख जाएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब। अब देखिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखवाती है, हम दौड़ते हैं, वह हमें दौड़ाती है या दौड़ाता है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस को हम अगर देखें तो सबसे पहले टेंस का यूज करेंगे। ता है, ती है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनाना आप भली भांति जानते हैं। वह का मतलब सी, पीछे से बनाते हैं सेंटेंस का क्रम। हमने एक दिन सेंटेंस का वीडियो बनाया था कि ट्रांसलेशन कैसे करें। तो सब्जेक्ट हम लेंगे, फिर पीछे से बनाते चले जाते हैं। अब वह की अंग्रेजी सी आ गई, है की अंग्रेजी इजम आर इस टेंस में हम यूज नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ देते हैं। तो सिंगुलर नंबर हमारा सब्जेक्ट है। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। चूँकि एक वजन है तो एस हम जोड़ देंगे, राइट्स। ऑब्जेक्ट के रूप में ए लेटर, ए लेटर। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जनरल सेंटेंस था, साधारण सेंटेंस था, जैसे हम टेंस का यूज करते हैं। अब सेंटेंस देखिए, वह पत्र लिखवाती है, मतलब जब सब्जेक्ट अर्थात कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके उस कार्य को किसी अन्य थर्ड पर्सन या अन्य व्यक्ति द्वारा कराता है, तो ऐसी स्थिति में हमें पॉजिटिव वर्ब का यूज करना होता है। ध्यान दीजिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं संपन्न ना करके या स्वयं उसकी प्रतिपूर्ति ना करते हुए उस कार्य को किसी दूसरे के द्वारा करवाता है या संपन्न कराता है, तो ऐसी स्थिति में हमें पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करना होता है। अब पॉजिटिव वर्ब की बात करें, देखिए पहला सेंटेंस मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो पॉजिटिव वर्ब हमारे दो प्रकार होते हैं, दो डिवीजन में बटा होता है पॉजिटिव वर्ब। नंबर 1 होता है हमारा गेट, और गेट के बदले हम हैव का यूज भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है मेक,
मेक के बदले हम कॉज का यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पॉजिटिव वर्ब दो डिवीजन में बांटा गया। फर्स्ट है गेट या हैव। गेट का यूज भी कर सकते हैं आप, हैव का यूज भी एक दूसरे के बदले कर सकते हैं। दूसरा है मेक और कॉज। मेक का यूज भी कर सकते हैं और कॉज का यूज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे को दिया है गेट और हैव के यूज पर आधारित है। अब देखिए, वह पत्र लिखवाती है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह। ओके, अब पत्र ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। लिखवाना ये क्या हमारा वर्ब है। तो वह पत्र लिखवाती अर्थात स्वयं नहीं कर रही किसी कार्य, उस कार्य को किसी के द्वारा करा रही है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट बनता है, देखिए फॉर्मेट आपको बता दूं। सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट फ्रेंड्स, ओके, और फिर रखते हैं गेट या फिर हैव। अब गेट और हैव का प्रयोग कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस। यहां हम नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट गेट या हैव अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है तो एक वचन में एस ई एस जोड़ेंगे, हैव का हैज हो जाएगा, हैज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट की बात करें तो गोट हो जाएगा। परफेक्ट की बात करें तो हैव, हैज, गोट, हैड, गोट। फ्यूचर की बात करें तो विल हैव, विल गेट या विल हैव का यूज कर लेंगे। ओके, जैसा टेंस होगा उसी तरह से इस क्रिया का यूज करेंगे, गेट का या हैव का। इसके बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स, और उसके बाद रखते हैं बी थर्ड, और फिर उसके बाद रखते हैं अदर वर्ड्स। दोबारा देख लीजिए फॉर्मेट, फॉर्मूला कह दे उसे। सब्जेक्ट गेट या हैव अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के आधार पर इनका यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अब ध्यान दीजिए, वह अर्थात हमारा सब्जेक्ट है सी। ओके, अब टेंस कौन सा है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ऐसी स्थिति में गेट हैव में से कोई सा भी लगा सकते हैं, तो गेट लगा दीजिए आप। अब एक वचन है, टेंस के अकॉर्डिंग ऐसा लग जाएगा गेट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र अर्थात ए लेटर, ए लेटर। ओके, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बी थर्ड। तो वी क्या है हमारा, लिखवाना, लिखवाने का अर्थात राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। सी गेट्स ए लेटर रिटन। सेंटेंस दिखने में कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह से सेंटेंस आपका बनाया जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला सेंटेंस मैं ज़रा इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह मिल जाएगी हमारे लिए। तो बनाएंगे अथवा करके सी। अब हमने गेट का यूज किया है, हैव का यूज कर लो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य तो क्या लगा सकते हैं, हैज़। क्या लगाएंगे, सी हैज़, क्योंकि हैज़ हैव सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर हैज़ लगा देंगे। सी हैज़ ए लेटर रिटन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो केवल हैज और गेट में बस बदलाव किया, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं है। तो उम्मीद है कि बारी बारी से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, चाहे गेट का यूज कर सकते हैं
और चाहे हैव का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसी तरह का नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। किसी अन्य सेंटेंस की बात करते हैं, अन्य टेंस की बात करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, तुम आज अपने बाल कटवा रहे हो। अब देखिए, रहा है, रही है, केवल हमने टेंस चेंज कर दिखाया कि ऐसे ही बनाया जा सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है सेंटेंस हमारा। तो तुम का मतलब यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। फिर भाई इसमें जब आर का प्रयोग करते हैं तो आर आ जाएगा, यू आर। अब देखिए, गेट या हैव कोई सा यूज कर लो, गेटिंग आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, गेटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने बाल अर्थात योर हेयर। ओके, योर हेयर। अब थर्ड फॉर्म क्या होगा, कट। कट की थर्ड फॉर्म भी कट कट कट, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है। यू आर गेटिंग योर हेयर कट, फिर अदर वर्ड्स में आ जाएगा आपका टुडे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आराम से आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, एक सेंटेंस हम और लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि आज के बाद आप पॉजिटिव वर्ब का यूज करने में कभी भी हिचक नहीं करेंगे और कैसा भी सेंटेंस आ जाए आप श्योर एंड सर्टेन पूरा कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे पत्र लिखवाओ, पत्र लिखवाओ, तो कैसे में है ये लिखवा लीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस है, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, गेट ए लेटर रिटन। ओके, गेट ए लेटर रिटन, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पत्र मत लिखवाओ तो डोंट का यूज कर देंगे, पत्र मत लिखवाओ। चाय मत बनवाओ तो डोंट गेट, जैसे सेंटेंस बना दो यहाँ, चाय मत बनवाओ तो डोंट गेट टी मेड। डोंट गेट टी मेड या डोंट हैव टी मेड। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का वाक्य हो सकता है, आप आसानी से गेट या हैव का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अगले रूल पर चलते हैं। अगले सेंटेंस के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने गेट और हैव का यूज किया, जो कि आपकी समझ में पूरा पूरा आ गया होगा। आगे देखिए, अभी हमने सेंटेंस लिखा हुआ था, हम दौड़ते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा वी रन। आराम सेंटेंस हमारा बन गया। अब सेम सेंटेंस नीचे दिया थोड़ा हटा करके, वह हमें दौड़ाता है।
तो पहले सब्जेक्ट क्या था, हम, अर्थात क्रिया को स्वयं सब्जेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये साधारण सिंपल सेंटेंस के जनरल सेंटेंस के रूप में इसका यूज हुआ है। अब जब क्रिया को स्वयं सेंटेंस न करके किसी अन्य के द्वारा कराता है, और अन्य का मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा कराता है, ये ध्यान रखें। इसमें एक कंडीशन है कि जब दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं ना करके उसी सेंटेंस में दिए गए ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करवाता है, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव वर्ब मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं ना करके उसी सेंटेंस में दिए गए सजीव, एक शब्द रखना है, सजीव लिविंग वन ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को पूरा कराता है, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव वर्ब मेक या कॉज का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए सेंटेंस ये दिया, वह हमें दौड़ाता है। अब वह क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होगा, दौड़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दौड़ाता, हमें। ऑब्जेक्ट कैसा है, लिविंग ऑब्जेक्ट। ध्यान देना यहाँ पर, क्या क्या समझिए, लिविंग ऑब्जेक्ट है, जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है। और उसमें क्या था, उसमें ज़्यादातर निर्जीव की बात की जाएगी मोस्टली। किसी काम को अन्य थर्ड पर्सन के द्वारा कराया जाएगा, वहाँ मौजूद नहीं है। अब इस सेंटेंस में वो व्यक्ति मौजूद है जिससे हम कार्य को करा रहे हैं, अर्थात दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसा होगा, सजीव होगा, और उसी के द्वारा सब्जेक्ट कार्य कराएगा। सब्जेक्ट केवल क्या रहेगा, इंस्पायरेटर, अर्थात प्रेरणा स्रोत, प्रेरित करेगा उस काम को करने के लिए, और पूरा कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। ओके, अब देखिए सेंटेंस, वह का मतलब ही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसमें मेक और कॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो दौड़ाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मेक की क्या हो जाएगा, मेक्स। ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, अर्थात मेक्स अस। फिर इसमें देखिए क्रिया की B1 का यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, क्रिया की B1, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। तो दौड़ाना की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रन। ही मेक्स अस रन। समझ में आ गया। पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर मेक या कॉज में से यूज कर सकते हैं किसी क्रिया को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर B1 लेंगे। अब इसको हम देखिए, हमने बनाया था अभी मेक का यूज करके, इसे कॉज का यूज करके बना सकते हैं, ही कॉजेज। भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कॉज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, कॉजेज अस टू रन, टू रन। तो एक चीज आपने देखी होगी, मेक्स के लिए हमने क्या लगा दिया, कॉज लगा दिया। ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें इन्फिनिटिव का यूज करना पड़ा है। ये वेयर इन्फिनिटिव में यूज होता है, मेक क्रिया जो वेयर इन्फिनिटिव लेती है, पता हो ध्यान आपके लिए। और ये इन्फिनिटिव अर्थात इससे पहले टू लगाना होता है, मतलब कॉज के साथ इन्फिनिटिव और मेक के साथ वेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। तो किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इसके लिए हम थोड़ा सा एक आपको फॉर्मेट बना दे रहे हैं, किस तरह से इसका यूज होगा। देखिए इसका फॉर्मूला इस तरह से बन सकता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेक या कॉज। अब वही बात है, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस टेंस में होगा उसी टेंस की को मेक या कॉज की क्रिया के रूप में यूज कर लेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, फिर 2 + B1, फिर अदर वर्ड्स। अब एक चीज ध्यान रखें फ्रेंड्स, मैंने 2 लिखा है,
टू को हम घेरे में डाल देते हैं, क्योंकि टू का यूज जब भी करेंगे जब कॉज का यूज होगा। मेक के साथ टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है इसलिए इसी में लिख दिया है। ऑब्जेक्ट के बाद टू कब लगाएंगे, जब कॉज का यूज हो। अगर मेक का यूज करना होगा आपको तो हम टू नहीं लगाएंगे। ओके, तो और सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दूसरा सेंटेंस है अध्यापक मुझसे अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं। अब देखिए फिर ध्यान देना है, अध्यापक मुझसे अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक। अध्यापक स्वयं कार्य नहीं कर रहे बल्कि किसी के द्वारा कराना है। वो किसके द्वारा कराना है, मुझसे। मैं या मुझसे यहाँ क्या ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक। किसके द्वारा कराना है, मेरे द्वारा। क्या क्रिया करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। क्या, अंग्रेजी। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नॉन लिविंग को सपोज किया जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लिविंग वन होता है, अर्थात जीवित प्राणी होता है, सजीव होता है। अब टेंस के अकॉर्डिंग तो द टीचर, सेंटेंस बनाइए किस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस है, तो द टीचर इज मेकिंग, क्या है, मी, मेकिंग मी। अब देखिए टू तो लगाना नहीं, B1 लगाना है, क्या है, रीड। क्या चीज है इसके बाद, इंग्लिश, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। द टीचर इज मेकिंग मी रीड इंग्लिश। समझ में आ रहा होगा। अगर से हम कॉज का यूज करेंगे तो कौन आ सकते हैं, द टीचर इज causing me to read English। तो इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर पैसिव मूड में सेंटेंस हो तो पैसिव मूड में बना दो। ओके, जैसे मान लो मेरे द्वारा, तो बाई में बना सकते हैं आप। ओके, तो उम्मीद है इस तरह से आप पॉजिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपके, एक एक चीज़ समझ में आई होगी। तो आपके लिए दो सेंटेंस हम इस पर लिख रहे हैं और आपको उनका रेस्पॉन्स देना है। अगर आप समझ में एक एक चीज़ आपके आई है तो निश्चित रूप से उन दिए गए सेंटेंस का आप रेस्पॉन्स अच्छे तरीके से देंगे। और उम्मीद है कि अब बिल्कुल भी आपको कोई भी सस्पेंस नहीं होना चाहिए। अगर सस्पेंस ज़रा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा प्रयास है कि आपके संदेह को दूर करना। देखिए चेक योर नॉलेज में आइए। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने कल एक उपन्यास लिखवाया। दूसरा सेंटेंस है,
तुम्हारा भाई कल घोड़ा दौड़ाएगा। तीसरा सेंटेंस और दे रहे हैं। अपनी घड़ी ठीक करा लो। तो ये 3 सेंटेंस हैं और इन तीनों सेंटेंस का आप आंसर देंगे, सही सटीक उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि आपकी समझ में आ चुका है। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये इसलिए हमने वीडियो बनाया कि एक हमारे प्रिय शिष्य सुफियान जो कि दिल्ली कोचिंग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से उन्होंने कहा गुरुजी पॉजिटिव वर्ब पर एक वीडियो बनाइए, तो स्पेशल सुफियान के लिए तो बनाई ही है, लेकिन जो भी इसे देखें उससे लाभान्वित हो सकते हैं, सभी के लिए कारगर सिद्ध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। वाह।